चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो बीएससी हो। अब मैं सीडीएसएल को, एचडीएफसी एमसी को और कैंप्स को इस चर्चा से हटा देता हूँ, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंजेस, और क्योंकि एक आईपीओ भी आने वाला है अनुज, इन सब की जो हमने इन सबको प्राथमिकताएं दी थी, जो वैल्यूएशंस दिए थे, आप मानते हैं कि उसमें 4 वीकली एक्सपायरीज, मल्टीपल इंडिसेस पे 4 वीकली एक्सपायरीज, वो स्टोरी थी। यहाँ तो आप जा रहे हैं 2015 वाले युग में, जब एक ही एक्सपायरी होगी, सारा का सारा कंसंट्रेशन वहीं होगा। वैल्यूएशंस पे जो बाजार देता है इनको, कितना बड़ा डेंट पड़ेगा इससे अनुज? बिल्कुल, देखिए वैल्यूएशन पर तो ऑब्वियस डेंट है एक वीरू, लेकिन इसमें इशू ये है कि आगे जाकर इनके पास, एक्सचेंजेस के पास कॉम्पनसेशन करने के और तरीके होंगे या नहीं होंगे। देखिए वॉल्यूम्स तो गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर फोर्टनाइटली की बजाय भी अगर सिर्फ मंथली होगा तो ऑब्वियसली काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल से 20-25% की करेक्शन आप मान सकते हैं कि स्टॉक्स में पॉसिबल है। लेकिन मेरा इस समय ना उसमें एक थोड़ा सा इशू थोड़ा सा एक अलग है। आपको पता है जब पिछले साल सेबी की स्टडी आई थी जिसमें निकाला गया था कि 90% एफ&ओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, उसके बाद से फिर वो बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी खत्म की गई और सिर्फ मंथली कर दी गई। वो नंबर बढ़कर 90 से 93 पर आ गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप चाहे मंथली एक्सपायरी को अब वीकली एक्सपायरी को ख़त्म कर दें सिर्फ और मंथली एक्सपायरी रखेंगे ना, वो नंबर फिर भी 90% ही रहने वाला है। वो ट्रेडिंग का उसूल है, ये ट्रेडिंग का उसूल है कि ट्रेडिंग में क्यों ट्रेडिंग। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरे जो एक बहुत परम मित्र थे अश्विनी गुजराल जी, बहुत अच्छे ट्रेडर थे जिनको मैं वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स मानता था। वो मुझे हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि स्टॉक मार्केट में, और ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड वाइड, ट्रेडर जो होता है ना उसको टॉप ऑफ द फूड चेन बोलते हैं, क्योंकि सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है, लेकिन जो सक्सेस करता है ना उसकी वो पूरा पैसा ले जाता है। तो इस हिसाब से ये आप चाहे वीकली एक्सपायरी को आप ख़त्म कर दीजिए, उससे वो 10 और 90 का रेशो नहीं चेंज होने वाला है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ था हेज फंड्स का, जो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमा कर ले गए, वो एक कहीं ना कहीं एक बैड प्रेस तो लेकर आता है ना आपके लिए। देखिए 1.5 साल पहले तक रेगुलेटर का व्यू ये था कि हमारा काम रेगुलेशन करना है, हमारा काम ये नहीं है कि आप वीकली एक्सपायरी मतलब वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग करें या ना करें। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपका व्यू चेंज हो सकता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रही हो कि नहीं, ये जो वीकली एक्सपायरीज थी इनका मिसयूज़ हो रहा है और इनके मिसयूज़ से डोमेस्टिक पैसा जो है वो पूरा का पूरा निकल कर किसी हेज फंड के थ्रू कहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रेगुलेटर को और ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर को इसका संज्ञान लेना होगा और उन्होंने इस पर काम किया है, गुड फॉर देम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इम्पैक्ट वॉल्यूम पर पड़े, वो जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे आपका कोई वो सक्सेस रेशो चेंज होने वाला है। हमारी वो दोनों जो पिलर्स थे ना, निफ्टी बैंक, और ये निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, ये तो हिले ही थे अनुज। आज क्या व्यू है आपका इस प्राइस पे कल के लिए? कैसे रीड करना है और क्या पूछ रखनी है? देखिए थोड़ा सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से थोड़ी सी टुवर्ड्स देन शॉर्ट कवरिंग आई, 80,700 के ऊपर निकले आप सेंसेक्स पर। निफ्टी ने भी अभी देखिए लो बचा लिया, 24,590 का जो लो था सुबह और कल और परसों के लो बचा लिए। तो टेक्निकली आज मार्केट ने एक और इनसाइड डे बनाया, तो रेंज थोड़ी सी और छोटी हुई है आज। अब लेकिन एक चीज़ तो है वीरू, मार्केट में इस समय कोई कैरी करने का मतलब नहीं है। इस समय मार्केट बहुत टफ मार्केट है, ट्रेचरस मार्केट है, और वैसे भी ओवरनाइट रिस्क लेने का तो कोई मतलब नहीं है इस मार्केट। आपको याद हो कल हम बात कर रहे थे, कल मार्केट डे हाई पर बंद हो रहा था कि नहीं अभी हम कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो, ऐसे ही आज भी हो सकता है, आज आप हो सकता है कोई शॉर्ट कैरी करे लेकिन कल गैप अप हो जाए। तो इस समय इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ठीक ठाक मूव्स मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए आप, ये देखिए बैक टू बैक इनसाइड डेज रहे हैं हमारे लिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि अभी वीरू कुछ समय के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। तो आज का दिन भी भारतीय बाजारों के लिए इतना खास तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग देखेंगे तो आज के लिए जो लास्ट का आधा घंटा था वो भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा काम करता हुआ नजर आया। और लास्ट के आधे घंटे में भारतीय बाज़ारों में करीब 50 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली और 650 के लगभग बाजार की क्लोजिंग देखने को मिली, जो दर्शाती है कि 600 का लेवल अभी भी भारतीय बाजार बचा के रखा हुआ है, क्योंकि 24,600 का लेवल यदि टूटता है तो 24,550 और 24,550 टूटते ही बाज़ार का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। 24,200 की रेंज में फिर बाजार जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल भारतीय बाज़ारों के लिए बात करें तो 73 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी 55,000 का लेवल होल्ड किए हुए हैं, 55,360 पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। वही सेंसेक्स में भी 300 पॉइंट की गिरावट ही देखती हुई आज नज़र आई है। तो आज का दिन भी नेगेटिविटी के साथ ही बंद हुआ है। एक तरह से देखोगे तो जो मंडे की रेंज थी वो थोड़ी बड़ी थी, उससे छोटी रेंज कल की बनती हुई दिखाई दी है। मतलब
आज की रेंज जो है कल से फिर छोटी बनती हुई दिखाई दी है, तो ये जो रेंज है वो फिर से छोटी हुई है। अब कल की रणनीति की बात करें तो कल भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आ सकता है। आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईएस की बिल्कुल भी बाइंग भारतीय बाज़ारों में नहीं आ रही है। एफआईएस की तरफ से लगातार सेलिंग के बीच कल का आंकड़ा भी नेगेटिव की तरफ ही देखने को मिला था, और जिस प्रकार से सेबी जो है कई रेगुलेशंस लाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेबी का मानना है कि वो जो वीकली एक्सपायरी है उसको ख़त्म करता हुआ नज़र आ सकता है और केवल मंथली एक्सपायरी ही रखता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जो जिस प्रकार के वॉल्यूम्स अभी मार्केट में चल रहे हैं वो अभी भी कम होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। अब इस रणनीति से वॉल्यूम्स में तो कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट मेकिंग बनते हुए नज़र आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये आंकड़ा उतना ही रहता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि आपको ही पता है कि कई स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो सेबी लेता हुआ नज़र आया था, और ये सभी चीज़ें जो है सेबी करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन मंडे की बात करें तो आप यहाँ पे साथ साथ स्क्रीन पे रणनीति देख सकते हैं कि आज की ओपनिंग हुई करीब 24,700 के लगभग, और वहीं से बाज़ार में फिर गिरावट देखने को मिली, और गिरावट होते ही भारतीय बाज़ार आया सीधा 24,600 के लगभग, वहाँ से सपोर्ट लिया और 24,600 से 24,670 के रेंज में ही भारतीय बाज़ार आज सारा दिन कारोबार करता हुआ नज़र आया। ज़्यादा कुछ वॉल्यूम्स भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिले, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कल की रणनीति क्या हो सकती है। अब यदि कल यहाँ से बाज़ार नीचे की तरफ डाउन जाता है, गैप डाउन होके 24,600 का लेवल तोड़ता है, फिर वापस थोड़ा रिटेस्ट करके नीचे जाता है, तो वो फिर 550 और 24,400 24,350 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। ऊपर की तरफ बात करें तो 24,670 का लेवल टूटेगा तो बाज़ार जाएगा 24,700 730 की रेंज में, और यदि वो रेंज एक बार निकलेगी तो वो भारतीय बाज़ारों को 24,800 की तरफ लेके जाएगी, जहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यदि वो पार हो जाता है तो भारतीय बाज़ार सीधे 24,870 24,950 की फिर रेंज में जाते हुए दिखाई देंगे। तो कल की रणनीति साफ साफ है कि यहाँ से भारतीय बाज़ारों के लिए ये रेंज जो है वो रेंज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऊपर 24,700, नीचे 24,600। यदि वे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यदि नीचे 55,000 का लेवल तोड़ता है तो फिर 54,800 54,500 की रेंज में बाज़ार जाता हुआ नजर आएगा, और ऊपर की तरफ बाज़ार यदि 55,500 के ऊपर जाता है तो फिर 55,800 और 56,000 की रेंज आती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी रणनीति कल के लिए भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से सेबी रिस्ट्रिक्ट जो एक्शन लेता हुआ नज़र आने वाला है उसकी वजह से बीएससी के शेयर में काफ़ी ज़बरदस्त एमसीएक्स में भी गिरावट दिखती हुई नज़र आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।